हम लोगों का नाम रख दिया गया है फील्ड में। झोड़ा वाली दीदी, 10 टकिया वाली दीदी, समूह वाली दीदी, ये सब हटा करके हम सबको पहले पहचान पत्र दिया जाए। हम लोगों का नौकरी 60 साल हो कि किसी को धमकी न दे। हो सकता है किसी को हार्ट अटैक आता है, वो धमकी से मर जाए, क्या कोई रिस्क लेगा? नहीं लेगा। हम खुद हार्ट का पेशेंट है, ये सब नहीं होना चाहिए। पहले है 60 साल तक लगा नौकरी हम लोगों का होना चाहिए। रखें, अनटाइमली किसी को फ़ोन करके नहीं बुलाएं, अनटाइमली किसी को फ़ोन करके फील्ड में ना बुलाएं, ऑफिस में ना बुलाएं। और अगर कोई काम करवाना है तो हम लोग को कम से कम 15 दिन 1 महीना का मोहलत मिले। हुआ है कि जो बैंक जो है ग्रामीण बैंक, वो जीविका के थ्रू चलता है ना, उसमें सीएम दीदी ही काम करती है और एक अकाउंट नहीं चलता है। बहुत सारे अकाउंट ऐसा है 1 करोड़ रुपया एक सीएम छुड़वा के दी है दीदी को लोन के तौर पे। अगर दीदी वो वसूली करके ना दे तो सरकार क्या करेगा? हम लोग को, हम लोग अगर बनाना चाहते हैं ना सरकार को, तो उसको गिराना भी चाहते हैं, उतार देंगे बढ़िया से। जब बनाया है तो उसको बिगाड़ना भी चाहते हैं हम लोग। अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठी जीविका दीदियों ने रविवार को उमगांव के इंडोर स्टेडियम में पूरे प्रखंड सहित जिले के विभिन्न जगहों से सैकड़ों की संख्या में एकजुट होकर अपने हक व अधिकार के लिए हुंकार भरे और मांगे पूरी होने तक हड़ताल जारी रखने की चेतावनी दी। लगातार पिछले कई दिनों से जीविका समूह के विभिन्न कैडरों की महिलाओं ने समूह के कई जीविका संकुल स्तरीय संघ कार्यालय में तालाबंदी कर अपनी 10 सूत्री मांगों के समर्थन में सड़क पर उतरकर नारेबाजी कर रही है। इस बीच रविवार को प्रखंड में हुए बैठक में संघ के प्रखंड स्तरीय कमेटी का उद्घोषणा किया गया, जिसमें अध्यक्ष के रूप में मधु कुमारी, सचिव रीना देवी, कोषाध्यक्ष संजू देवी, उपाध्यक्ष प्रमोद कुमार, उप सचिव संतोष कुमार, धीरेन्द्र, भोगेंद्र, आशा देवी, चंदा कुमारी, बबीता कुमारी, सचिन यादव के नाम की घोषणा की गई। जीविका दीदियों का कहना है कि सरकार समूह का गठन कर उनकी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए किया था, पर उन लोगों का आर्थिक शोषण कर सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया। सरकार सभी योजनाओं के निष्पादन में महिलाओं द्वारा क्षेत्र का काम करवाती है, पर उन्हें मानदेय पर कुछ भी नहीं भुगतान किया जाता। समूह को गरीब बनाकर सड़क पर लाकर रख दिया है। महिलाओं ने नारेबाजी करते हुए कहा कि हम लोग अपनी मांगों को लेकर जगह जगह लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार हमारी मांगे नहीं सुन रही। हम महिलाएं सरकार बनाना जानती हैं तो उसे गिराना भी जानती हैं, इसलिए सरकार उनकी मांगों के समर्थन में पहल करे। जीविका दीदियों को कम से कम 25,000 रुपए का मानदेय होना चाहिए। जीविका दीदी मधु कुमारी, अलका कुमारी, पिंकी कर्ण, दीपिका रानी, मीना कुमारी, ललिता कुमारी, ब्रिजकला देवी, संगीता कुमारी, मीरा देवी, पूनम देवी, रीना कुमारी ने कहा कि हम सभी 10 सूत्रीय मांगों में सभी कैडरों को जीविका की ओर से नियुक्ति पत्र एवं पहचान पत्र मिले। मानदेय कंट्रीब्यूशन सिस्टम पर अविलंब रोक लगे, सभी कैडरों का मानदेय कम से कम 25,000 और नियमित हो, काम से हटाने की धमकी पर रोक लगे, धमकी देने वाले पर सख्त कानूनी कार्रवाई हो, सभी कैडरों का क्षेत्र भ्रमण भत्ता कम से कम 3,000, 5 साल पुराने सभी जीविका दीदियों का ऋण माफ हो समेत अन्य मांगे शामिल है। आइए सुनते हैं जीविका की महिलाओं ने क्या कुछ कहा है। पंचायत से बोल रही हूँ, मैं बीके पद पे कार्य करती हूँ। हम लोग का कहना है कि हम लोग जो काम करते हैं उसमें कोई भी दीदी हो काम से खुश नहीं है। काम मतलब सुबह से लेकर के और रात के 10 बजे हो, 11 बजे हो, 12 बजे तक हम लोग को काम करना पड़ता है। उसके अनुसार हम लोग को पैसा कुछ भी नहीं है। लगता रहता है कि जैसे कोई 1 लीटर दूध का दाम अपना घर में चलाती होगी दीदी लोग, जो घर परिवार चलाती है, तो किसी को 1 महीना का बच्चा का फीस जमा हो जाता होगा। इसके अलावा 1 भी रुपया मतलब नहीं बच पाता है। और यही हम लोग का कहना है कि हम लोग का जो मांग है वो 10 सूत्रीय मांग है, वो हम लोग का पूरा होना चाहिए, जो कि जेन्युइन है। जितना काम हम लोगों को मिलता है उसके अनुसार है कि सभी कैडरों को जीविका की ओर से नियुक्ति पत्र एवं पहचान पत्र मिले। ये पहचान पत्र मिलना हम लोग को ज़रूरी है, क्योंकि बिना पहचान पत्र के हम लोग समूह में जाते हैं, गांव में घूमते हैं, कुछ भी नहीं है। अब क्या प्रमाण है हम लोग का कि हम लोग है कौन? हम लोग ऐसे तो गांव के सदस्य भी कहला सकते हैं। अगर हम लोग को पहचान पत्र नहीं मिलेगा तो आप लोग जैसे गांव में कोई देखते हैं तो ये भी तो बोल सकते हैं फलाने की बहू है, फलाने की बेटी है। क्या है कि हम लोग जीविका से जुड़े हुए हैं, इसलिए हम लोग को पहचान पत्र मिले। दूसरा है कि मानदेय कंट्रीब्यूशन सिस्टम पर अविलंब रोक लगे, वो भी हम लोग को मतलब रोक लगाना है। सभी कैडरों का मानदेय कम से कम 25,000 तक होना चाहिए।
हम लोग घर में खाना पीना बना लेते हैं और खाना पीना बना के बच्चे सबको सुला के हम लोग 12-12 बजे रात तक एंट्री करते हैं मोबाइल से। बहुत दीदी ऐसे हैं कि जिनके पास मोबाइल नहीं है, उन लोग को बोला जाता है कि या तो आप लोग 15-20 हज़ार का मोबाइल लीजिए और नहीं तो काम छोड़ दीजिए, सहमति नहीं है तो। वो दीदी लोग रोने पे आतुल हो जाती है कि दीदी हम लोग के पास आती है बोलने के लिए कि दीदी 25 हज़ार का या 20 हज़ार का मोबाइल हम लोग कहाँ से लाएँ। तो जीविका की तरफ से कुछ लोग, कुछ स्टाफ लोग बोलते हैं कि नहीं है तो आप लोग समूह से लोन लीजिए। अब हम लोग का ये कहना है कि बताइए, लोन ले करके 1 ही रुपये ब्याज है, ठीक है, लेकिन लोन ले करके मोबाइल ख़रीदना जेन्युइन है तो आप लोग बताइए। अगर आप लोग को मोबाइल से काम करवाना है तो जैसे आंगनबाड़ी केंद्र में मोबाइल मिला हुआ है, आप लोग भी मोबाइल दीजिए और जितना मन चाहे एंट्री करवाइए। हम लोग को एक भी उसमें पैसा एक्स्ट्रा नहीं दिया जाता है। जैसे फील्ड में घूमते हैं उसका हम लोग को कहीं कुछ नहीं है। काम हटाने की धमकी हम लोग को बार बार मिलता है। काम अगर नहीं कीजिएगा, जैसे अगर कोई दीदी का तबीयत ख़राब है, अगर एकाएक मीटिंग होता है, रात में हम लोग को 11 बजे मोबाइल पे मैसेज आता है कि कल 10:30 बजे तक फलाना का मीटिंग है, 10 बजे तक पहुंचना है। अगर उस टाइम में कोई दीदी बोले कि तबीयत ख़राब है, तो तबीयत ख़राब है तो काम क्यों करते हैं, काम छोड़ दीजिए। बच्चा छोटा है तो काम क्यों करते हैं, काम छोड़ दीजिए। क्या जिसका छोटा बच्चा है उसके घर में खर्चा नहीं है? जो दीदी का तबीयत ख़राब है उस दिन वो भूखे रह जाती होगी। तो अगला को समझना चाहिए कि अगर तबीयत ख़राब है या छोटा बच्चा है तो मजबूरी देख के काम करवाए। वो चीज़ हम लोग की इस चीज़ में नहीं है, वो चीज़ सब हटना चाहिए कि अगला का मजबूरी समझ के आप काम लीजिए। आप जब भी तभी काम नहीं करवा सकते हैं, टाइम का भी ख्याल रखें। अनटाइमली किसी को फ़ोन करके नहीं बुलाएं, अनटाइमली किसी को फ़ोन करके फील्ड में ना बुलाएं, ऑफिस में ना बुलाएं। और अगर कोई काम करवाना है तो हम लोग को कम से कम 15 दिन 1 महीना का मोहलत मिले। जैसे कि अभी लोकोस एंट्री का काम है, काम दीदी लोग करके दी है 10 दिन में, 15 दिन में, या कोई दीदी 1 महीना में भी ख़त्म की होगी, लेकिन ऊपर से बोला जाता है 8 दिन के अंदर ख़त्म करना है। अब आप लोग बताइए, एक सीएम 15 समूह चलाती है, उस 15 समूह में क्या है? तो 10 दीदी हैं, 5 दीदी हॉस्पिटल में भर्ती है पति को लेकर के, बच्चे को लेकर के, 2 दीदी कहीं बाहर गई हुई है। अब वो दीदी आएगी गांव, उसके बाद आधार कार्ड देगी, खाता नंबर देगी, उसके बाद ही होगा एंट्री। लेकिन अगला ये चीज़ सब समझने के लिए तैयार नहीं है कि हमको चाहे जैसे हो आधार कार्ड उससे मांग के लाना है। हम लोगों को बोला गया है, मीटिंग करवा करके हम लोग को अलग से बोला गया है कि अगर सीएम से नहीं संभलता है तो बुक कीपर फील्ड में जाए, समूह के दीदी को टच करे और उस समूह के दीदी को बोले कि अगर आधार कार्ड दीजिएगा तो दीजिए, नहीं तो आप जल्दी काम से हटिए। हम लोग बोले कि ये गलती हम लोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो दीदी 10 साल से 15 साल से 10-10 रुपया इकट्ठा करके काम कर रही है, लोभ में कोई दीदी फंसी हुई है, एक दिन में जाके एक झटका में लोकोस एंट्री के लिए हम लोग कैसे बोल सकते हैं कि आप काम यहाँ से समूह से हटिए और समूह तोड़िए? तो ये चीज़ सब पे रोक लगना चाहिए, हम लोग का ये है। और उसके बाद है कि सभी कैडरों का क्षेत्र भ्रमण भत्ता कम से कम 3000 मिलना चाहिए, जो कि हम लोग पिछले बार भी बोले हुए थे कि क्षेत्र भ्रमण करने के लिए महीना में 10-10 दिन बोल दिया जाता है, लेकिन हम लोग अपना पैसा खर्चा करके घूमते हैं। अगर किसी को 2000 मिलता है, उसी में से लोग 1500 रुपया क्षेत्र भ्रमण में खर्चा कर देता है, बचा कितना 500 रुपया, तो पेट पे लात मार के हम लोग को काम करवाया जाता है। ये चीज़ हम लोग को नहीं होना चाहिए। महिला विकास निगम MDC के अस्तित्व के बरकरार रखते हुए FDCEO का मानदेय वृद्धि हो। मानदेय पे वृद्धि के लिए हम लोग गुहार लगा रहे हैं कि हम लोग का मानदेय वृद्धि होना चाहिए। जितना मिल रहा है वो हम लोग के लिए कुछ भी नहीं है, वो भाड़ा किराए में ख़त्म हो जाता है। इसके अलावा पॉकेट से हम लोग को हर महीना हज़ारों रुपया तक लग जाता है। सभी अध्यक्ष और सचिव, कोषाध्यक्ष दीदी को भी संकुल CLF स्तर पर 500, ग्राम संगठन VO स्तर पर 300 एवं स्वयं सहायता समूह मतलब कि SHG जो समूह होता है गांव में 10 रुपये का चलता है, उस स्तर पर 200 रुपये बैठक भत्ता मिलना चाहिए। हम लोग ये नहीं बोल रहे हैं कि हम लोगों को ही मिलना चाहिए, उसमें जो अध्यक्ष दीदी है, कोषाध्यक्ष दीदी है, उन लोगों को भी लाभ मिलना चाहिए, क्योंकि सब लोगों को मिलेगा, उसके बाद काम करने में मज़ा आता है। अब जैसे कि कोई जाते हैं अपना चेक साइन करवाने के लिए, तो दीदी लोग मुंह तोड़ जवाब देती है कि खाली साइन आप लोग करवाते हैं, हम लोग को मिलता क्या है? तो सही बात है, कोई दीदी पूरा दिन बैठ के वहाँ से आती है तो उन लोग को भी मिलना चाहिए।
5 साल पुराने सभी जीविका दीदियों का ऋण माफ़ होना चाहिए। बहुत जीविका दीदी ऐसे है जो 5 साल पहले लोन ले ली है, लेकिन उसका आर्थिक स्थिति इतना कमज़ोर हो गया है कि वो सधाने के लायक नहीं है। तो हम लोग का ये कहना है कि आप लोग जा करके वहाँ पे अपना सर्वे कीजिए, सर्वेक्षण कीजिए, सब लोग मिल के। हकीकत में वो अत्यंत गरीब है कि वो बहाना कर रही है। हम लोग ऐसे नहीं बोलते हैं कि 5 साल हो गया तो आप ऐसे ही खुशी खुशी माफ़ कर दीजिए। बताइए, आप लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, विभिन्न जगह से मैसेज आ रहा है कि जो भी जीविका कार्यालय है सबको बंद किया गया। जी। क्या कुछ मांगे हैं आप लोग? हम लोगों की मांगे हैं सभी कैडर को जीविका की ओर से नियोटी पत्र एवं पहचान पत्र मिले, मानदेय कंट्रीब्यूशन सिस्टम पर अविलंब रोक लगे, सभी कैडर का मानदेय कम से कम 25,000 और नियमित हो, काम से हटाने की धमकी पर रोक लगे, धमकी देने वाले पर सख्त कार्रवाई की जाए, सभी कैडर का क्षेत्र भ्रमण भत्ता कम से कम 3,000 हो, महिला विकास निगम WDC के अस्तित्व के बरकरार रखते हुए FDE CEO का मानदेय वृद्धित हो, सभी अध्यक्ष सचिव व कोषाध्यक्ष को क्रमशः संकुल के स्तर से CLF स्तर पर 500, ग्राम संगठन VO के स्तर पर 300, स्वयं सहायता समूह SHG के स्तर पर 200 रुपये बैठक भत्ता मिले। 5 साल पुराने सभी जीविका दीदियों का ऋण माफ हो, परियोजना के 3 साल पूरा करने वाले कैडरों के लिए स्टाफ के रूप में प्रदोषित की व्यवस्था हो, सभी कैडर को सामाजिक सुरक्षा का लाभ, अवकाश, महिला कैडरों के विशेष अवकाश, SL मातृ अवकाश, 2 लाख का मेडिकल एवं 5 लाख का डेड क्लेम मिले। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मधु कुमारी है। जी बताइए। सर मेरा नाम चंदा कुमारी है, मेरा ग्राम सेमली है, पंचायत सुनैके में रहने वाली हूँ। मेरा मांग ये है कि सभी CM को या BK को या बैंक मित्रा को 60 साल तक लगे नियमित नौकरी दिया जाए, और जो बार बार हम लोगों का धमकी दिया जाता है कि आपका परमानेंट नौकरी नहीं है, आपका हटा दिया जाएगा, ये सब आरोप लगे। मैं भी काम करती हूँ, मेरा भी परिवार है, समझे। अब इतना काम करते हैं तब पर भी कुछ नहीं होता है। हम लोगों का जो पहचान पत्र होना चाहिए वो सबसे पहली होना चाहिए। हम लोगों का नाम रख दिया गया है फील्ड में, झोड़ा वाली दीदी, 10 टकिया वाली दीदी, समूह वाली दीदी, ये सब हटा करके हम सबको पहले पहचान पत्र दिया जाए। हम लोगों का नौकरी 60 साल होना चाहिए। बैंक मित्रा का भी नौकरी कम से कम 60 साल का होना चाहिए, और उसको भी मानदेय बढ़ा के दिया जाए। मैं क्या नाम बोले? सर चंदा कुमारी सर से एमली लोकोस बड़ा में बोला गया था हम लोगों को कि आप लोग जल्दी से जल्दी काम करके दीजिए, आपका मानदेय बढ़ा के दिया जाएगा, बल्कि घटा दिया गया। अब 3 माह तक हम लोगों का मानदेय नहीं मिला, उसके बाद हम लोगों का मानदेय और कम क्या करके अब बोल रहा है कि 3 महीना का मानदेय लीजिए, जो कि हम लोगों का बनता था कुछ और, अब दे रहा है कुछ और, इसलिए हम लोग मानदेय नहीं लेंगे। और जब तक हम लोगों का परमानेंट नौकरी नहीं होगा तब तक हम सब धरना देंगे। हम सब भी चाहते हैं कि 60 साल तक नौकरी हो। तेजी से मानदेय धमकी मिला आपको? धमकी वगैरह भी मिला है? हाँ सर, हमको धमकी दिया गया है। उस दिन हम आवाज़ उठाए थे, क्या बोलना भी कोई गुनाह है सर? हमको धमकी दिया गया है कि आप जो आगे में बोल दिए कि ऐसा है वैसा है तो आपको जेल होगा। अगर हम जेल होंगे सर तो एकता में बल होता है। लोग कहते हैं कि भगवान भाव से मिलता है, तो हमारे जीविका दीदी के तरफ से हमारे बल है। आप एक दीदी को कहने से हम जेल नहीं जा सकते। हमारे पास हमारे हजारों जीविका दीदी है, एक के कहने से कुछ नहीं होगा। लेकिन इस पर भी आरोप लगे कि किसी को धमकी न दे। हो सकता है किसको हार्ट अटैक रहता है, वो धमकी से मर जाए, क्या कोई रिस्क लेगा? नहीं लेगा। हम खुद हार्ट का पेशेंट है। ये सब नहीं होना चाहिए। पहले है 60 साल तक लगा नौकरी हम लोगों का होना चाहिए। एक चीज़ और है कि हम लोग जो CLF में ताला लगा के आए हैं, तो सब लोग से आग्रह और निवेदन है कि सर लोगों से हम लोग को सर से कोई तकलीफ नहीं है। हम लोग अपना स्वेच्छा के लिए, सुरक्षा के लिए, अपना लाभ के लिए, दीदी के लाभ के लिए, दीदी के हित के लिए ताला लगा के आए हैं कि जैसे सर लोग को मिलता है, अब जिनको जितना मिलता है वो लोग खुश है, हम लोग खुश नहीं है। हम लोग को मानदेय बढ़ना चाहिए। हम लोग ताला लगा के आए हैं, तो सब लोगों से निवेदन है कि हम लोग के बिना इजाज़त के CLF का ताला न खुले। अगर कोई हम लोग के बिना इजाज़त के CLF का ताला खोलेंगे तो हो सकता है कल जाकर के, कल के डेट में कहीं इससे भयंकर और कोई
चीज़ न हो जाए। इसलिए अगर शांतिपूर्वक व्यवस्था रखना चाहते हैं तो CLF का ताला बिना ऑर्डर का कोई नहीं खोले। आज हरलाखी प्रखंड यहाँ उमगांव है प्रखंड मुख्यालय, यहाँ पर देख रहे हैं कि तमाम जो जीविका की जो महिलाएं हैं आप लोग बैठी हैं, क्या कुछ मामला है और क्या कुछ आप लोगों के बीच में निर्णय हुआ है? हम लोग धरना प्रदर्शन किए हैं कि हम लोग का 10 सूत्री मांग है, वही नीतीश कुमार पूरा करे, नहीं तो हम लोग अनिश्चित काल तक हड़ताल पे रहेंगे। हम लोग बंधुआ मजदूर की तरह काम नहीं करेंगे। जब तक दीदी सब नहीं जानती थी 250 रुपया कंट्रीब्यूशन भेजते थे, अब दीदी सब जान गई है और दीदी सब को कह रही थी कि लखपति दीदी बनाना है, दीदी तो और गरीब बन रही है। इसलिए अब हम लोग 2000 पर काम नहीं करेंगे, 16 आना काम करेंगे तो 16 आना पैसा भी लेंगे। क्या जो जीविका जिस तरह से है, नीतीश कुमार जी जो मुख्यमंत्री है बिहार का, उनका मुख्य अंग है, और ऐसे में आप जो तमाम महिलाएं आज धरने पे बैठी हैं, तो क्या है सरकार तक आप लोगों की बात अब तक पहुंच सकी है? अभी तक नहीं पहुंची है। क्या प्रशासनिक स्तर पर, सरकारी स्तर पर आप लोग इसे? हम लोग पूरा बिहार में हड़ताल किए हुए हैं, कोई दीदी काम नहीं कर रही है। खाता NPA हुआ है, कुछ और होगा तो आगे हम लोग का बात जाएगा ही जाएगा। क्या लग रहा है कि सरकार सुनेगी आप लोग? सरकार को सुननी पड़ेगी, सरकार को सुननी पड़ेगी, नहीं तो हम लोग अनिश्चित काल तक हड़ताल पे रहेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रीना देवी है। कहाँ से आते हैं आप? खिरहर पंचायत से। आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, लगातार जो धरना है, आंदोलन है, कामकाज ठप करके बैठी हुई है, तो क्या लग रहा है कि सरकार आपकी बात को मानेगी? बिल्कुल मानेंगे, मानना ही पड़ेगा उनको। क्या कितना काम प्रभावित हो रहा है आप लोग जब से बंद किए हैं? बहुत प्रभावित हुआ है। क्या कुछ इस बताइए जिस तरह से कुछ इस तरह से प्रभावित हुआ है कि जो बैंक जो है ग्रामीण बैंक, वो जीविका के थ्रू चलता है ना, उसमें CM दीदी ही काम करती है और एक अकाउंट नहीं चलता है। बहुत सारे अकाउंट ऐसा है 1 करोड़ रुपया एक CM छोड़वा के दी है दीदी को लोन के तौर पे। अगर दीदी वो वसूली करके ना दे तो सरकार क्या करेगा हम लोग को? क्यों देंगे हम? जब हम लोग का कुत्ते वाला हालत हो गया है, भिखारी जैसे भीख मांगने जाएंगे हम लोग? जब हम लोग सरकार बनाए हैं, जब हम लोग एकता बन के नीतीश कुमार जी को बोले सरकार बनाए हैं, तो उनसे हम लोग का भी तो कुछ ऐसा थोड़ी है कि हम लोग भीख के तरह। हम लोग कोरोना वायरस में हम लोग काम किए हैं, राशन कार्ड बनवा के दिए हैं पब्लिक को, लेकिन हम लोग का 1 रुपया नहीं मिला था उस समय में। कोरोना वायरस कितना महामारी बीमारी था, उसमें हम लोग काम किए थे दिन रात डट करके, अपना जान का ख्याति जोखिम में रख के, फिर भी हम लोग का क्या मिला? कुछ भी नहीं। आज तक हम लोग का कोई प्रमाण नहीं मिला है कि हम क्या है और क्या चीज़ के लिए काम कर रहे हैं। हम लोग फील्ड में जाते हैं तो हम लोग को कहते हैं कि 10 टकिया वाली है, क्यों हम लोग का नाम नहीं है, लेकिन प्रमाण हमको देगा ना। हम लोग का इस पर नहीं बनता है। 2000 रुपये कंट्रीब्यूशन दीदी से बोलता है लेने के लिए, दीदी बोलती है कि हम कहाँ से देंगे आपका पैसा, आपका सरकार रखा है तो आप वो देगा ना, परियोजना देगा ना, हम क्यों देंगे? अगर हमसे लीजिएगा तो हम समूह नहीं चलाएंगे, समूह तोड़ लेंगे, तो हम मार करने जाएंगे दीदी से। कंट्रीब्यूशन मांग रहे थे तो दीदी जब तक समझी तब तक दी। अब मार करने के लिए हम लोग के कोई पहचान नहीं है, कुछ नहीं है। हम लोग जाते हैं तो हम लोग का एकदम भिखारी वाला हाल हो गया है। 2000 रुपये से क्या होगा? 2000 भी, वो भी 2000 पर डे महीना नहीं देता है, साल भर पर 1.5 साल पर वो भी देता है, वो भी जो उसमें से भी कमीशन काट लेता है यहाँ का स्टाफ, जो CC है AC है वो सब। तो हम लोग क्या करेंगे? कहाँ से क्या भूखे रह जाएंगे? बच्चा लोग नहीं है, हम लोग का परिवार नहीं है। घर पे जाते हैं, सास बोलती है, ससुर बोलता है कि कहाँ दिन भर झूठे का काम करती रहती है बिना मतलब के। तो कितना दिन हम लोग खाली पेट अपना पेट भर भर के खाली दौड़ेंगे पंचायत में? इस बार फाइनल है, इस बार फाइनल है। जब तक निर्णय नहीं होगा तब तक हम लोग नहीं काम करेंगे, पूरा आंदोलन करेंगे, चाहे जैसे हो, 6 महीना हो, साल भर हो, जब तक हो, चाहे समूह टूट जाए, जीविका टूट जाए, हमको फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम लोग नहीं, तुम तो अपना आंदोलन तोड़ेंगे। हम लोग अगर बनाना चाहते हैं ना सरकार को, तो उसको गिराना भी चाहते हैं, उतार देंगे बढ़िया से। जब बनाए हैं तो उसको बिगाड़ना भी चाहते हैं हम लोग। यही हम लोग है। हमारा नाम मधु कुमारी है, हम गंगौर पंचायत से है और क्लस्टर 2 से है। आप हमारे मधुबनी न्यूज़ को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इस चेतावनी को ध्यान से देखिए। क्या आपको शौच के वक्त बहुत पीड़ा होती है? क्या आपको गुदा में मस्से हो गए हैं और शौच के साथ निरंतर खून बहता है? क्या मलत्याग के समय आपको भयंकर जलन और सुइयां सी चुभती है और दर्द असहनीय हो गया है? यानी आपको जानलेवा बीमारी बवासीर है। पैखाना रास्ता की किसी तरह की समस्या जैसे कब्ज, बवासीर, भगंदर या शौच के समय मांस बाहर निकलना, गुदा मार्ग से खून, मवाद या पानी आना, गुदा मार्ग में जलन, खुजली या दर्द होना, गुदा मार्ग के आसपास गांठ, फफोला, भगंदर जैसी बीमारी का ऑपरेशन कराने के बाद भी
भी यदि परेशान है तो 100% जड़ से छुटकारा पाने के लिए एवं अस्थायी इलाज के लिए आज ही पधारे। डॉक्टर हृदय कुमार BAMS। न्यू लाइफ क्लिनिक, राम जानकी चौक, साहरघाट, मधुबनी।